हमने सिर्फ और सिर्फ सियासत और मुर्शिद को तो डिस्कस करना ही करना है, लेकिन साथ साथ हमने ताकतवर शख्सियत को भी डिस्कस करना है कि सर अब आपके पास ताकत, इख्तियार इख्तियार है, हम आपसे पूछते रहेंगे, अब आप जिम्मेदारी भी लेंगे। देखिए, हमने आज कोई किसी पे तनकीद नहीं करनी, हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, हम कुछ सोल्यूशन की बात करते हैं। अब सोल्यूशन की सोल्यूशन की बात बात यह है कि जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से वजीर आजम के साथ या दूसरे डेलीगेशन के साथ बाहर के ममालिक में जाके इकॉनमी के लिए बातें की, वो सरमाया भी लेके आए, वहां से कर्ज भी लिया। अब उनको चाहिए कि बाहर से तो आ गया है, अब जो हमारे अंदर जो सरमायाकार बैठे हुए हैं, हमारे अंदर जो बिजनेसमैन पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इनको देखो, कम अज सरमाया कम होल्ड करके बैठे हुए हैं सर, सरमाया वही कह रहा हूँ ना, ये बजाय इनको तरगीब दें, इनको बिठाएं, इनके साथ कोई गुफ्तगू करें, इनको कोई इनके जो अपना है अपना जो तहफुज़ात है वो दूर करें। आप जब कराची में जाते हैं, वहां सरमायाकारों से बैठते हैं, तो ये चीजें चल रही थी और इससे पहले भी चल रही थी। आपको याद है ज़राई इनकलाब की बात हो रही थी, और इसके अलावा ज़राई जमीनें जो है वो भी अलॉट करने की बातें हो रही थी। तो जब आपके पास, अब आपको समझ आ गया, पहले हमें यह था कि 2025 नवंबर में उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। अब तो मुझे और आपको तो और इदारों को, बाकी सियासतदानों को तो यकीन हो चुका कि अब जो तस्वीर हुई है वो 5 साल के लिए हुई है। अब 5 साल तो उनको कोई नहीं हटा सकता। तो आप 5 साल में वो ऐसे इकदाम कर सकते हैं या उठा सकते हैं जिससे मुल्क और कौम को फायदा हो। काई साहब, मुझे ना कल मैं एक दोस्त मेरे आए, उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरा ना पासपोर्ट मैंने अर्जेंट कराया था जमा, हाँ जी, जी तो जी। वो अभी 1.5 महीना हो गया, वो अर्जेंट नहीं आया, तो वो जरा किसी अपने नहीं दोस्त को फोन तो करे। तो वो मैंने एक जगह पे फोन किया, मैंने कहा यार इस तरह करके हमारे भाई है, इनका अर्जेंट पासपोर्ट आया हुआ है। उन्होंने कहा जनाब कि हमारे पास तो इतने पासपोर्ट जमा हो गए हैं, रोज का 40-45 हजार पासपोर्ट आ रहा है, तो इतना अपना बैकलॉग इकट्ठा हो गया हमारे पास, हम तो इसको करना भी चाहें तो 6 महीने लगेंगे इसको, तो नहीं ये नहीं नहीं हो सर, सकता। ये अब सुन आपकी ले, बात से। अब बात तो सुन लेना, अगली बात सुन लेना, अगली बात क्या। अब ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो यहाँ से पढ़ के, यहाँ से तालीम हासिल करके, यहाँ पे बिजनेस करके वो मायूस हो चुके हैं। अब वो यहाँ पे ना ही सर्व ये करना चाहते हैं और ना ही अपना ये सरमाया यहाँ पे लगाना चाहते हैं। ये अब डिस्कस हम आर्मी चीफ का मैं कहता हूँ, सर, मैं बारहा प्रोग्राम में ये डिस्कस कर चुका हूँ, इनका फायदा इन हुक्मरानों को ये हो रहा है। अब जो वहां से ये डॉलर रियाल भेज रहे हैं, उससे हमारी मुश्किल चल रही है, और इनको लगता है हमारी तरफ, हमारी बला से पूरा पाकिस्तान ही चला जाए बाहर। लेकिन मुसीबत यह है कि पासपोर्ट के लिए लोगों को लाइनों में हफ्तों नहीं महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। मुझे बताएं, आप जिस तरह फीस ले रहे हैं, मैंने वो खुद से जाकर पूरा विजिट किया, उस पेपर, उस पासपोर्ट के ऊपर कोई खास लागत नहीं आ रही। आप भैया जदीद मशीनें ले आए और फौरी प्रिंट, जैसे आप नोट छाप छाप के अंबार लगाते जा रहे हैं, तो पासपोर्ट ऑफिस में भी जाकर नई मशीनें आप नहीं करें, प्राइवेट लोगों को ठेका दे दें और उनसे, जैसे आप करेंसी नोट छुपवाते हैं, आप इस तरह ये भी छुपवा लें। तो ये बदकिस्मती है सर जी, हर जगह आवाम को जलील किया जा रहा है। हर चीज ऑनलाइन हो सकती है ना, तो बेचारों को आप पासपोर्ट दें, वो तो आपको फीस भी जमा करवा चुके हैं। अच्छा काजी साहब, मुझे ना एक, ये तो आपने हर एक बात कर दी ना, मुझे एक चीज बताएं कि ये जो पंजाब में इन्होंने किया था कि जी हम ट्रैक्टर स्कीम दे रहे हैं, जी अब ट्रैक्टर स्कीम में जो किसान है उससे इन्होंने 5,000 रुपया फी किसान फी फार्म लिया। अब जी वो लिया। फॉर्म जो है वो गवर्नमेंट के सर्टिफाइड किसी वेबसाइट पे मौजूद नहीं है कि किस किस बंदे ने जमा करवाया, वो ऑफिशियल तो नहीं है, वो एक हाँ जी, फॉर्म इन्होंने जमा करवाया। अब वो बिल्कुल। तकरीबन को 16 लाख फॉर्म जमा हुआ, कितना? 16 लाख। अब 16 लाख को 5 से जरब दे तो वो 8 अरब रुपया बनता है। अब बिल्कुल। इन्होंने देने हैं 200 ट्रैक्टर टोटल, 900 ट्रैक्टर टोटल, 900 ट्रैक्टर है टोटल। अब 900 ट्रैक्टर की अगर 20 लाख से आमदन देखी जाए तो वो तकरीबन 2 अरब रुपया बनती है। अब वो 6 अरब रुपया जो है वो कहाँ गया, मुझे लगता है, मुझे आप यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो पीडीआई, मैं पूरी पीडीएम की बात करूंगा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दो ऐसा करप्ट जमातों का टोला है जिनकी हिस्ट्री निकाल लें। सिंध में जितनी करप्शन पीपल्स पार्टी कर चुकी है, और नून लीग ने जो पंजाब में और ओवरऑल वफाक में की है, इन्होंने इनके खजाने देख लें, इनके सासे देख लें। तो मैं ये कह रहा हूँ वजीर आर्मी चीफ साहब से कि वजीर आजम बनाने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो को। अगर पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में आती है तो वो भी इसी तरह ही लूट मार करेगी। तो अब आपके पास सभी इख्तियारात हैं,
आप मुल्क और कौम के साथ ये नेकी कर दें कि इनसे जांच छुड़वा दें, आपका इदारा या आप कब तक इन चोर और करप्ट टोले का सहारा बनेंगे और इनको बल्कि वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इदारे की साख को खराब कर रहे हैं। मैंने ना 2-3 दिन पहले ना मैंने कहा चले यार थोड़ा सा मजा लेते हैं जिंदगी का ना। मैंने अच्छा। एक नून लीग के बड़े ऑनरेबल पर्सन है, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, MNA भी हैं। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा जी आप जरा मुझे अपना मंशूर बताएंगे कि आपने जो इलेक्शन लड़ा है वो किस मंशूर पे लड़ा है। हाँ उन्होंने कहा जी वो क्या होता है मंशूर, वो तुम्हारा हमारा तो बयानिया था। नहीं उन्होंने कहा जी मंशूर क्या होता है, हमारा तो बयानिया था कि बयानिया था, मंशूर तो जिंदगी में इन्होंने नहीं दिया, बयानिया था, वोट